जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। सभी भक्त अपने अपने स्थान ग्रहण कर ले। और माताओं से मेरा निवेदन है, थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाए, थोड़ा सा आप लोग पीछे होकर के बैठे। ओम पुरंतमाम देवजनाः पुरंदवरसादियः पुरंद विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहिमाम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाये स्मृति पुंडरीकाक्षं समाह्य अभ्यन्तरस्ति पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुनात पुंडरीकाक्ष हस्तौ वक्षाल्य हस्ते अक्षरपुष्पाणि आदाय ओम जनमाद्य सयतो नवयाति तृतश्चार्ते सुविज्ञ सुरार्तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यमस्वर्ग्य मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि गंधद्वारां दुराधरसान्निध पुष्टां गणेशनेमि श्रीं सर्वभूतानां तामि होपवहे श्री अम्मा। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां वर्धापयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मय प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालां वर्धापयामि पुष्पमालान्ते सचंदनेन तुलसी पत्राणि समर्पयामि तुलसी पत्राणि से श्रीफलानि भावेक्षतानि समर्पयामि नाना प्रमृतिभ्यानि समर्पयामि मनसा धूपं दीपं संदर्शयामि हस्तौ वृक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासीदन्तर्चकुं शीष्णोद्यो समवर्तत पदव्यां भोगर्दिसः श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन्नो नैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि आचमनीयान्ते द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीद्यां ते मां कस्मै देवाय अभिघाविदेम द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। दक्षिणा द्रव्यां ते प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् निवेदयामि। वंशी विभूषित करानवनीरदावहत् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अनेन पूजनेन भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमः प्रियन्तां न मम। ओम निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहर्षका भुभावुकाः भगवते श्री सुखदेवाय नमः। मनसा सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। तद्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानसता शास्त्रे यजमानो अभिर्वेः अहेतमानो वर्णेह पुत्रसुखं समानायुः प्रमोकेः बम्बरुणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। भगवते श्री सुखदेवाय नमः। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहर्षका भुभावुकाः भगवते श्री सुखदेवाय नमः। मनसा सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अनेन पूजनेन भगवते श्री सुखदेवः
प्रियन्तां न मम ततः व्यासपूजनम् ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुर्परो हरि अभालोचनो शम्भुर्भगवान् बादरायणः ओम नमो स्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादासुरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम प्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते एभिर्वृणदिव्यैः व्यासत्वेन त्वामहं वृणेवतोऽस्मीति वचनं ब्रूयात्। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। मेरा सभी से पुनः निवेदन है, जो भी मंच के पांडाल में सामने चप्पल जूता जो भी पहने हुए हैं, कृपया करके पांडाल से बाहर सभी लोग चप्पल जूता उतार करके आएंगे। और सुंदर शोभा यात्रा का हम सभी ने दर्शन किया और भागवत भगवान का पूजन और श्री सुखदेव जी महाराज का और पूज्य व्यास जी महाराज का पूजन संपन्न हुआ। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती में सभी लोग सम्मिलित होंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारी गलती है मूर्ति पलती है, पंचम भेद निराला, लब जो
जय वासुदेवा। आरतिकं समर्पयामि भगवते श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ओम जजनेन जज्ञमय जन्तदेवा सानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनागम महिमानः स्वतन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसारपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी वै स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अन्य अन्य कथाओं को सुना होगा जो कि पूज्य बड़े गुरुदेव महाराज डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी के श्रीमुख से आपने कई बार इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन किया है। और उन्हीं के परम कृपा पात्र पूज्य व्यास जी श्री राघवेंद्र पारासर जी के श्रीमुख से हम दिव्य इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। और जो ग्रंथ आपके सामने विराजमान है वो साक्षात श्री बांके बिहारी जी का स्वरूप है। तो इस पांडाल के अंदर हम लोग मर्यादित रहें, क्योंकि ये बांके बिहारी जी का साक्षात स्वरूप है। जब श्री बिहारी जी महाराज जब इस धराधाम की लीला को जब पूर्ण करने के बाद में जब अपने स्वधाम के लिए जब पधारे थे, तो एक रूप से श्री बांके बिहारी जी का स्वरूप श्री भागवत महापुराण में विराजमान है। तो यहाँ पर विशेष हम लोग ध्यान देंगे कि पवित्रता से आए और शांति बनाए रखें, क्योंकि सत्संग शांति का ही विषय है। तो आप सभी लोग बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं और पूज्य बड़े व्यास जी की सुंदर कथा को आप सभी ने श्रवण किया है। तो वही भाव हम सभी आपके मध्य में आज से लेकर के 7 दिन पर्यंत हम सभी लोग श्रवण करेंगे। और ये बंधुओं ऐसा एक कल्प वृक्ष है कि इस वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो भी प्राप्त करना चाहेंगे वो चीज आपको प्राप्त होगी। तो आइए मन को एकाग्र करें और दोनों हाथों को जोड़ें और आयोजक परिवार की ओर से और समस्त ग्राम वासियों की ओर से एक बार ताली बजा करके पूज्य व्यास जी महाराज का हम सभी लोग स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और अपनी भावना और अपनी कामनाओं को मन में रखते हुए श्री भागवत भगवान के श्री चरणों में और पूज्य व्यास जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि प्रथम दिवस की पावन पवित्र वेला में प्रथम दिवस की सुंदर श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करा करके हम सभी आपके जीवन को कृतार्थ करेंगे। पूज्य व्यास जी महाराज। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परमहंसाय स्वाहा।
चरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्ति जन मानस निवासा श्री रामचंद्र ध्येयं सदा परिभवग्नं नामभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भक्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता श्रीवन्दे गुरु परम्परा पारासराय श्यामा सुन्दराय सुशास्त्रिणे कथाव्यासाय पूज्याय प्रणमामि पुनः पुनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। आइए बड़े भाव के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में ठाकुर जी का सभी लोग नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
कृष्ण की वांग्मयी प्रतिस्वरूपा ज्ञान युग सप्ताह को श्रवण करने हेतु पधारे हुए सभी भक्तगण एवं श्रद्धामयी माताएं, आज भागवत का प्रथम दिवस है और पहले दिन तो भैया चाहे कितना भी हम जल्दी करें तब भी विलंब हो ही जाता है, लेकिन कल से हम सभी लोग समय का विशेष ध्यान रखेंगे। आज हम सब लोगों का बड़ा ही परम सौभाग्य है कि इस भैया आप तो आनंद में बैठो हैं? इस सुंदर ग्राम में भागवत की कथा को आज हम सभी लोग प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो व्यासपीठ आप लोग देख रहे हैं, ये कोई साधारण व्यासपीठ नहीं है। यहाँ ठाकुर जी महाराज साक्षात वांग्मय रूप से विराजमान है। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान 125 वर्ष के लिए इस धराधाम पर आए थे लीला करने के लिए, और जब 125 वर्ष जब ठाकुर जी के पूरे हो गए तो जब प्रभु जाने लगे तो ठाकुर जी के शरीर में से ऐसा तेज प्रकाश निकला, सौदामन्यथा कांक्षे हित्वा हिब्राब्द मंडलम। इतना तेज प्रकाश निकला, वो तेज प्रकाश कहाँ चला गया? जैसे आकाश में बिजली आती है और चमककर चली जाती है, लेकिन कहाँ गई किसी को नहीं पता। ऐसे ठाकुर जी के शरीर में से एक तेज प्रकाश निकला, लेकिन वो प्रकाश कहाँ चला गया कोई देख ही नहीं पाया। श्री सूत जी महाराज भागवत के महात्म्य कहते हैं, स्वकीयम यद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात्। वही भगवान का वांग्मय विग्रह का तेज भागवत में आके विलीन हो गया है। बोल भागवत भगवान की जय। इसलिए इस भागवत को कोई पोथी पुस्तक के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए। साक्षात ठाकुर जी ही हमारे मध्य विराजमान है, वही भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। महात्म्य में है 6 अध्याय। आज हम सभी लोग महात्म्य की कथा श्रवण करेंगे। महात्म्य का मतलब होता है महत्व। जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं तब तक उसमें हमारी श्रद्धा कैसे होगी? जाने बिनु न होए परितीति। कोई कितनी भी बड़ी महान विभूति हमारे सामने आके बैठ जाए, यदि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है तो हमारी उसमें जल्दी से श्रद्धा होने वाली नहीं। इसलिए भागवत के महात्म्य को हमें श्रवण करना चाहिए। तो वही महात्म्य की कथा आज हम सभी लोग आज श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत क्या है? इसको भागवत क्यों कहा जाता है? 7 दिन में सुनने की परंपरा इस ग्रंथ की क्यों है? महीने भर में 15 दिन में इस कथा को क्यों नहीं सुना जाता? तो 7 दिन में सुनने की परंपरा कब और कहां से प्रारंभ हुई है, ये सब बातें महात्म्य में दी गई है। तो आइए ठाकुर जी का स्मरण करते हुए अब हम यहाँ कथा को प्रारंभ करते हैं। ठाकुर जी कैसे हैं हमारे? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो ठाकुर जी कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। ठाकुर जी सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है और साक्षात आनंद स्वरूप है। ऐसे ठाकुर जी करते क्या है? बोले कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन एवं संहार के एकमात्र कारण है। ऐसे परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करने से हम भक्तों को लाभ क्या प्राप्त होता है? बोले कि तापत्रय विनाशाय। दैहिक दैविक भौतिक जो त्रिताप हमें सता रहे हैं, इन त्रितापों से हमारी रक्षा होती है। ऐसे सच्चिदानंद भगवान के श्री चरणों में हम सभी मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। अकेले ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करते हैं, श्री कृष्णाय, श्री राधिकाय, श्री राधा रानी को भी हम लोग प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी का ध्यान स्मरण करते हुए यह कथा को अब प्रारंभ करते हैं कि नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 महात्मा विराजमान है। एक बार 88,000 महात्माओं ने विचार किया कि सत्संग करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। तो किसी ने कहा महाराज कितने दिनों का सत्संग करना है? बोले कि सत्संग हमको 1000 वर्ष तक का करना है, 1000 वर्ष तक का। तो कहां पर सत्संग करें? भाई 7 दिन की कथा होती है तो महीने 2 महीने पहले से सोचते हैं कहां कथा होगी, कैसी कैसी व्यवस्थाएं करना पड़ेंगी। अब विचार कीजिए, जहां पर 1000 वर्ष तक का सत्संग सत्र चले, सभी महात्माओं ने मीटिंग की और सभी महात्मा पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा बाबा आप बताइए कि हम लोग सत्संग करना चाहते हैं 1000 वर्ष तक का, तो बताइए कहां पर बैठकर, कौन सा स्थान हमारे लिए अच्छा है, कहां बैठकर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ऋषियों मैं एक चक्र छोड़ता हूं, इस चक्र की नेमी जहां पर जाके रुक जाए तो समझ लेना बस वही तुम्हारे लिए सुंदर स्थान है। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से चक्र छोड़ा। अब आगे आगे चक्र और पीछे पीछे सबरे महात्मा। वो चक्र आगे चला और सीधे एक अरण्य में जाके रुक गया। उसी का नाम नैमिषारण्य हो गया। जितनी भी कथाएं हैं, चाहे भागवत की कथा हो, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा हो, जितनी भी कथाएं हैं सब नैमिषारण्य तीर्थ से ही प्रारंभ हुई है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखो कथा के बीच में आप लोग राधे राधे बोलते रहिए। जब जब हम आपसे बुलवावे तब तब आप लोग बोलते रहिए। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो है निद्रा देवी। जहां कथा सत्संग में आकर बैठे भैया नींद बहुत जल्दी आ जाती है। और दूसरा कारण मनीराम जी महाराज। जहां कथा भागवत सत्संग में बैठे कि मन कहीं दुकान पर, कहीं मकान पर, कहीं रिश्तेदारी में, न जाने कहां का मन डमाडोल होता रहता है। तो मन कहीं जाने ना पाए और नींद हमें आने ना पाए, सबसे अच्छा उपाय है प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से 30 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य तीर्थ आज भी दर्शनीय है। यदि आपको अवसर मिले तो निश्चित आप लोग दर्शन करने के लिए चाहिए। बड़ा ही पावन तीर्थ है।
और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, हमारा नैमिषारण्य कौन सा है? सभी ऋषियों के मन में आया कि सत्संग सुनना चाहिए, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। हमारा मन भी सत्संग के लिए लालायित रहता है, तो हमारा मन भी पूछता है हमारे ब्रह्मा जी कौन से हैं? ब्रह्मा का स्वरूप क्या है? हंस पर आरूढ़, नीर क्षीर विवेकी हंस। तो हमारे शरीर में विधाता ब्रह्मा कौन से हैं? हमारे शरीर के विधाता हैं हमारी बुद्धि देवी। ये हमारे ब्रह्मा जी हैं। क्योंकि सत और असत का विवेचन ये कौन करता है? ये बुद्धि ही करती है। विवेकाधिष्ठित बुद्धि ही हमारी ब्रह्मा जी का स्वरूप है। तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि चक्र छोड़ता हूं मैं। ये चक्र क्या है? ये चक्र है हमारा मन। चंचलम ही मनः कृष्ण। ये जो चंचल जो मन है हमारा, वही चक्र है जो ब्रह्मा जी ने छोड़ा था। ये चक्र घूमता है। हमारा मन भी जल्दी से सत्संग के लिए तैयार नहीं होता। आप देखिए, शादी विवाह में तो महाराज हम बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, और जहां सत्संग की बारी आती है तो कहां हमारा मन राजी होता है। ये जो मन हमारा है, ये मन जहां पर रुक जाए, थम जाए, ठहर जाए, तो समझ लो भैया वही हमारे लिए सत्संग के लिए सुंदर भूमि है। कभी कभी आपने विचार किया हो, किसी देवालय में आप दर्शन करने गए और देवालय में दर्शन करने मात्र से मन को इतना आनंद प्राप्त हुआ कि बस ऐसा लगा मन में यहीं बैठ जाए और थोड़ी देर तक ठाकुर जी का चिंतन कर ले। मन जहां थमता है भैया, वही सत्संग के लिए स्थान है। कभी आप संत के दर्शन करने गए, अब संत भले ही हमसे बात ना कर रहे हो, लेकिन उनके सन्निकट बैठने मात्र से मन को इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि भैया यहीं बैठे रहे। जहां मन हमारा थम जाए, रुक जाए, भैया वही सत्संग के लिए सुंदर स्थान है, वही हमारा नैमिषारण्य है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री सोनकादिक 88,000 महात्मा नैमिषारण्य की पावन तपस्थली में आकर विराजमान हुए हैं। और कथा कहने वाले वक्ता कौन है? कथा कहने वाले वक्ता हैं श्री सूत जी महाराज, आयु में सबसे छोटे। और प्रधान श्रोता हैं हमारे श्री शौनक जी महाराज। शौनक जी महाराज की विशेषता बताते हैं, कथामृत रसास्वादः कुशल सौनिको प्रवीण। श्री सौनक जी महाराज कथा सुनने में बड़े पटु हैं, और श्रोता को ऐसा ही होना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो श्री सौनक जी महाराज बहुत विद्वान हैं। जब कथा पांडाल में हम कथा सुनने के लिए आए, तो अपने हृदय के पात्र को खाली करके, जिस घड़े में पहले से जल भरा पड़ा है, उस घड़े में आप कितना जल और भर पाओगे? अरे उस मटके में ताजा जल भरना है तो सबसे पहले जो घड़ा भरा हुआ है उसको रिक्त करना पड़ेगा। जब सत्संग में आए तो अनभिज्ञ बन करके आए, हमें तो कुछ आता ही नहीं। जब अनभिज्ञता पूर्वक सत्संग में आएंगे
तब सत्संग का जल थोड़ा बहुत हमारे हृदय में टिक पाएगा। कुछ लोग तो कहते हैं वही भागवत, वही कथाएं, कब तक सुने? जो ये कहता है कि बहुत सारी कथाएं सुन ली, अब कुछ सुनना शेष नहीं रह गया, तो समझ लो भैया उसने कुछ भी नहीं सुना। और जो ये कहता है कि मैंने अभी तक कुछ सुन ही नहीं पाया, जीवन यूं ही व्यतीत हो गया, तो समझ लो उसने कुछ ना कुछ श्रवण कर लिया। आपने नदी में नहाने वालों को देखा हो, तैरना आता नहीं है और गहरे में चले जाते हैं। जैसी गहरे में वो जाते हैं तो अब लगे गोते। कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं कि पानी बरस गया, आज ये काम हम नहीं कर पाए। धूप बहुत तेज निकल रही थी, गर्मी के मारे घर से बाहर नहीं निकले, तो ये काम नहीं हो पाए। तद्दिनम दुर्दिनम मन्ने मेघा छन्नम न दुर्दिनम, यद्दिनम श्री कृष्ण पीयूष कथा पानादि वर्जितम। लेकिन हमारे ब्रज के रसिक महात्मा कहते हैं कि वो दिन बुरा नहीं है जिस दिन पानी बरसे, वो दिन बुरा नहीं है जिस दिन धूप ज्यादा तेज निकले। अरे बुरा दिन तो वो है जिस दिन भगवान की कथा हमारे कानों में नहीं पड़ी, उससे बुरा दिन तो भैया जीवन में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। यद्दिनम श्री कृष्ण पीयूष कथा श्रवणादि वर्जितम, सो दिन दुर्दिन नाही, पेट को अन्न न पावे, अदिंद इंद्र उपल वर्षा कर जगत गिरावे। दुर्दिन नाही विनीत कोई, जेती विपत बखानी, क्योंकि श्रवण परे न हरि कथा, सो दिन दुर्दिन जानिए। श्रवण परे न हरि कथा, तो सो दिन दुर्दिन जानिए। जिस दिन भगवान की कथा हमारे कानों में नहीं पड़ी, उससे बुरा दिन तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो जब कथा श्रवण करने के लिए सत्संग पंडाल में आए, तो हमेशा अनभिज्ञ बन करके आए। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज को आप देखिए, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बुद्धिमताम वरिष्ठम। ज्ञानियों में बात आ जाए तो कितने ज्ञानी हैं? बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य। अच्छा, बुद्धिमानों में बात आ जाए तो कितने बुद्धिमान हैं? बोले कि बुद्धिमताम वरिष्ठम। पहलवानों में बात आ जाए तो कितने बड़े पहलवान हैं? बोले कि अतुलित बल धाम, कोई पारावार ही नहीं है बल का। अंत में लिखना ही पड़ा सकल गुण निधान। कहां तक कहा जाए इनके बारे में? अरे ऐसी कौन सी राम कथा है जो हनुमान जी महाराज से छूटी हुई हो? है कोई ऐसी कथा या है कोई ऐसा कथावाचक जो हमारे हनुमान जी को कथा सुना सके? लेकिन जब कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, जहां पर भी कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, जहां पर भगवान की कथा होती है सबसे पहले आकर विराजमान हो जाते हैं। और ज्यों-ज्यों भगवान की कथा उनके कानों में पड़ी, तो कथा श्रवण करने मात्र से उनके हृदय में क्या भाव जागृत होता है? बोले कि वास्व बारी परिपूर्ण लोचन। जहां कथा कानों में पड़ी और यहां आंखों से अश्रुपात होना प्रारंभ हो। ज्यों-ज्यों कथा कान में पड़ी, त्यों-त्यों आंसू निकलने प्रारंभ हो गए। मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जब प्रभु श्री राम लीला संवरण करके जब साकेत को प्रस्थान करने लगे, तो विमान में सभी लोग विराजमान हैं। श्री राम जी महाराज उतर कर देखने लगे
कोई छूट तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया। तो देखा तो हमारे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज दूर खड़े हुए हैं। श्री राम जी ने पास में बुलाया। राम जी कहते हैं, अरे हनुमान जी महाराज, आपको हमारे साथ साकेत को नहीं चलना क्या? तब हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, पहले तो आप एक बात बताइए, साकेत में होता क्या है? बोले कि साकेत में क्या होगा? साकेत में हमारा दर्शन होगा आपको। हनुमान जी कहते, महाराज वो तो आप मेरे हृदय में 24 घंटे निवास करते हैं। जासु हृदय आगार वसही राम सर चाप धर। लेकिन प्रभु एक बात बताओ, साकेत में क्या आपकी कथा हमें सुनने को प्राप्त होगी? तो श्री राम जी तो हंसने लगे। राम जी मुस्कुराकर कहते हैं, अरे हनुमान जी महाराज, वहां कथा का कोई काम नहीं है, अरे हमारा दर्शन तो होगा आपको। हनुमान जी कहते, बस बस महाराज, तो मुझे आपके साथ साकेत को नहीं जाना, क्योंकि आपका दर्शन तो मेरे हृदय में मैं नित्य करता हूं। मेरे हृदय में तो आप 24 घंटे निवास करते हो, लेकिन आपकी जो कथा है वो जल्दी से सुनने को प्राप्त नहीं होती। और हे प्रभु, जब तक आपकी कथा इस धरा धाम पर रहेगी, तब तक मैं अखंड रूप से इस धरा पर ही निवास करूंगा। तो जहां पर भगवान की कथा होती है, हमारे हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं। तो श्रोता को ऐसा ही होना चाहिए। और आज श्री शौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से कई सारे प्रश्न यहां पर किए हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारं मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम्। श्री सौनक जी महाराज श्री सूत जी से कहते हैं, हे श्री सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस है। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है। और आपके पास में बोले कि कोटि सूर्य समप्रभः, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश विद्यमान है। जो हमारे हृदय में अज्ञान का अंधकार भरा पड़ा है, अपने ज्ञान की किरण से उस अज्ञान के अंधकार को मिटा दीजिए। जासु वचन रवि कर। कितना भी भयंकर अंधकार हो, भुवन भास्कर के उदित होते ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। मम कर्ण रसायन, ऐसा रसायन प्राप्त करा दीजिए, ऐसा रसायन पिला दीजिए कि जीवन धन्य हमारा हो जाए, अज्ञान का अंधकार हमारा मिट जाए। क्योंकि हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, आज का प्रत्येक प्राणी टेंशन में बैठा हुआ है। किसी से पूछो, क्यों भाई प्रसन्न हो? अरे कहां प्रसन्न है भाई, हम तो टेंशन में बैठे हुए हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव टेंशन का अर्थ करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। टेंशन किसे कहते हैं? टेन माने 10, अंग्रेजी का शब्द है ना। टेन माने 10 और सन माने सूर्य। जब एक सूरज निकलता है महाराज तो पसीने छूट जाते हैं। और जिसके हृदय में टेंशन 10-10 सूरज जले महाराज, वो तो अंदर से भुग ही जाएगा बेचारा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो आज का प्रत्येक प्राणी टेंशन में बैठा हुआ है।
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? इस घोर कलयुग में जीव की आश्रित प्रवृत्ति की बुद्धि हो गई है, मैं और मेरे के चक्कर में फंसा हुआ है। ऐसे जीव का कल्याण कैसे हो? भगवान कृष्ण की प्राप्ति का कोई शाश्वत साधन आप हमें बतलाइए। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधन तद बदाधना। शौनक जी महाराज कहते हैं, किसी को चिंतामणि मिल जाए, किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए, चिंतामणि और कल्प वृक्ष संसार की लौकिक भौतिक सामग्री हमें प्रदान करा सकते हैं, लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष से यदि आप ये कहो कि हमें श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करा दो, राधा माधव का दर्शन करा दो, तो ये उनकी सामर्थ्य नहीं है। तो ठाकुर जी का दर्शन कैसे होगा? श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा यदि हम पर हो जाए तो वैकुंठ बिहारी भगवान का शीघ्र ही हमें दर्शन प्राप्त हो सकता है। चिंतामणिलोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संप्रदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगी दुर्लभम वैकुंठम अति प्रयक्षति। जो योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से वह वैकुंठ हमको भी प्राप्त हो सकता है। इतने सारे सुंदर सुंदर प्रश्न जब श्री शौनक जी महाराज ने किए तो सूत जी प्रसन्न हो गए। प्रीति सौनक चित्ते। हे श्री शौनक जी महाराज, आपके हृदय में, आपके मन में मेरे प्रति इतना प्रेम, इतना भाव, सावधानतया शृणु। आज मैं आपको सुंदर कथा यहां श्रवण कराता हूं। कोई व्यक्ति जब आपको महत्वपूर्ण वस्तु जब भेंट करता है तो आपको सावधान भी कर देता है, जरा इसको संभाल के रखिएगा, बहुत महंगी वस्तु है ये। तो वही हमारे सूत जी कहते हैं। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, सावधानतया श्रृणु, आप लोग सावधान होकर श्रवण कीजिए। भक्ति के वेग को बढ़ाने वाला, ठाकुर जी को प्रसन्न करने वाला एक सुंदर साधन तो मैं श्रवण कराता हूं। तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। श्री सूत जी कहते हैं, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहे तवे। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक महात्माओं, प्रत्येक प्राणी काल रूपी मुख का ग्रास बनकर बैठा हुआ है। वो काल कब हमको आके ग्रसले ये कोई पता नहीं। यहां कोई ना परमानेंट, यहां पर कोई ना परमानेंट, चाहे कितने लगा लो सेंट, खा लो पी लो मौज उड़ा लो, फिर होगा जजमेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट। खा लो पी लो मौज उड़ा लो, फिर होगा जजमेंट। यहां पर कोई न परमानेंट। प्रेम से बोली राधे राधे। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक यात्रा जो सबको करना है। कौन सी यात्रा? मृत्यु रूपी यात्रा। हमने बहुत सारी यात्राएं की हैं, लेकिन यात्रा करके घर को वापस आ जाते हैं। लेकिन एक यात्रा ऐसी है जो सबको करना है, लेकिन याद हम करना ही हम लोग भूल गए।
जो यात्रा सबको करना है, बस उसी यात्रा को हम लोग भुला बैठे हैं, मृत्यु रूपी यात्रा। वो यात्रा हम सबको करना है, मृत्यु हमारा वर्ण निश्चित ही करेगी। मृत्यु एक मंगल महोत्सव हमारा बन जाए। सूत जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, इसको शास्त्र कहा गया है, भागवत को शास्त्र कहा गया है। शास्त्र का मतलब शासनात् त्रायते इति शास्त्रम, जो शास्त्र के अनुशासन में चलेगा शास्त्र उसका कल्याण करते हैं, और जो मनमुखी चलता है, स्वच्छंद चलता है, निरंकुश चलता है, भैया न जाने कौन से गड्ढे में जाके गिर पड़े। जो शास्त्रों के कहे अनुसार चलेगा, सत्यम वद धर्मम चर, शास्त्र जो कहते हैं, शास्त्र की वाणी का अनुसरण करते हुए यदि हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो भैया शास्त्र हमारा कल्याण करते हैं। सूत जी कहते हैं यदि मृत्यु से अभय प्राप्त करना हो तो कीरेण शुकेन भाषितम्। श्री सुखदेव जी महाराज ने जिस ग्रंथ को गाया है, भागवत ग्रंथ का, हमें श्रवण करना चाहिए। जो भागवत को श्रवण करेगा मृत्यु के भय से अभय हो जाए। सूत जी कहते हैं इस ग्रंथ की कहां तक मैं महिमा गाऊं। जिस समय राजा परीक्षित को 7 दिन तक्षक नाम के काटने का श्राप लगा, गंगा जी के पुलिन पर जाकर जब परीक्षित जाकर बैठे, श्री सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही भागवत कथा कहना प्रारंभ किया, भागवत की कथा कहना प्रारंभ की, कि उसी समय क्या आश्चर्य हुआ कि सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। सुधा कुंभम, स्वर्ग के देवता अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। जब स्वर्ग के देवताओं को आते देखा सुखदेव जी महाराज ने, तो सभी देवताओं को यहां पर स्वागत किया है। आइए प्रिय देवताओं, आप सभी का स्वागत है। और बताइए यहां पर आपका आगमन कैसे हुआ। तब सभी देवता कहते हैं हे श्री सुखदेव जी महाराज, जब हमको पता चला कि राजा परीक्षित को 7 दिन तक्षक नाम के काटने का श्राप लगा है, तो हमसे रहा नहीं गया और हम अपने साथ में स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं। और महाराज इस अमृत की विशेषता है कि एक बूंद अमृत जो पान कर लेता है वो अजर अमर हो जाता है, मरने का कोई झंझट ही नहीं रह जाता। इसलिए आप इस सुधामृत को परीक्षित को पान करा दीजिए। तब सुखदेव जी कहते हैं हे प्रिय देवताओं, जब आप इतने प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से जब अपने साथ अमृत लेकर के आए हो, तो आप ही अपने हाथों से पान करा दीजिए। तब सभी देवता बाद में कहते हैं महाराज अमृत तो हम पान करा ही देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। आपकी क्या शर्त है? तो सभी देवता कहते हैं हमारी शर्त महाराज ये है कि स्वर्ग का अमृत तो खैर हम पान करा ही देंगे राजा परीक्षित को, लेकिन इसके बदले में जो आप भागवत की कथा राजा परीक्षित को पान कराने जा रहे हो, वो भागवत की कथा मात्र हम देवताओं को ही आप श्रवण कराइए और किसी को मत सुनाइए। जब ये बात कही तो श्री सुखदेव जी महाराज बहुत जोर से हंसने लगे और कहते हैं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। श्री सुखदेव जी कहते हैं क्व सुधा क्व कथा, अरे कहां तुम्हारा तुच्छ सुधामृत और कहां मेरा बहुमूल्य कथामृत। तुलना कैसे करते हैं? वो कांचा मणि, अरे कहां तुम्हारा कांच का टुकड़ा और कहां मेरी करोड़ों की मणि। अरे भला
कांच का टुकड़ा देकर क्या मणि को लिया जा सकता है? हे प्रिय देवताओं, यदि आप लोग श्रद्धा से कथा सुनने के लिए आते तो मैं निश्चित ही तुम्हें कथा श्रवण कराता, लेकिन तुम कथा सुनने, तुम भागवत श्रवण करने के लिए नहीं आए हो, तुम तो सौदाबाजी करने के लिए आए हो। और ये जो भागवत है बंधु, ये कोई सौदेबाजी की कथा नहीं है, ये तो प्रेम का दरिया है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत इसमें गोते लगाते हैं। ये दरिया काय का है? ब्रज के रसिक कहते हैं, ये है दरिया प्रेम का, इसकी उल्टी धार, इसमें जो गिर गया उसका बेड़ा पार। ये तो भैया प्रेम का दरिया है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। स्वर्ग के देवताओं को श्री शुकदेव महामुनि ने फटकार कर बहा, अवक्तास्ताश्च विज्ञाय नजरुस कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये भागवत की कथा बड़े बड़े देवताओं को दुर्लभ है और हम सभी को बड़ी ही सुलभता से यह प्राप्त हो रही है। भला स्वर्ग के देवता किनको ठगने के लिए आए थे? श्री शुकदेव महामुनि को। श्री शुकदेव जी और राजा परीक्षित, श्रोता वक्ता, इन दोनों को ही मातृ गर्भ में भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। श्री शुकदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में पूरे 12 वर्ष तक रहे। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, बेटा शुकदेव, अब तो मां के गर्भ से बाहर आ जा। तब श्री शुकदेव जी कहते हैं, पिताजी, जब तक भगवान मेरे सामने प्रकट होकर ये नहीं कह देते कि बेटा शुकदेव, मेरी माया तुझे स्पर्श नहीं करेगी, तब तक मैं मां के गर्भ से बाहर नहीं निकलने पाता। 12 वर्ष तक श्री शुकदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में रहे, तब भगवान प्रकट हुए और श्री शुकदेव जी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा शुकदेव, तू मां के गर्भ से बाहर निकल, मैं वचन देता हूं कि मेरी माया तुझे स्पर्श नहीं करेगी। तब जाकर श्री शुकदेव जी का जन्म हुआ, अवतार हुआ है। और राजा परीक्षित, आप कथा में आगे श्रवण करेंगे कि द्रोणी ने अस्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ के ऊपर और गर्भ में विराजमान है श्री परीक्षित जी महाराज। गत आत चक्रो, भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उस द्रोणी के अस्त्र से श्री परीक्षित जी महाराज की रक्षा करते हैं मां उत्तरा के गर्भ में। तो मातृ गर्भ में परीक्षित जी महाराज को ठाकुर जी का दर्शन हुआ, श्री शुकदेव जी को मां के गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ। तो ब्रह्मराज वक्ता और विष्णुराज श्रोता, श्रोता वक्ता, इन दोनों को मातृ गर्भ में भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। ऐसे श्रोता वक्ता को ठगने के लिए स्वर्ग के देवता आए और पासा काय का फेंका? स्वर्ग के अमृत का। इसके बदले में महाराज भागवत की कथा हमें पान कराइए। एक प्रश्न यहां पर खड़ा होता है, श्री शुकदेव जी महाराज ने स्वर्ग के देवताओं को भगा क्यों दिया? उसका कारण ये है, ये जो स्वर्ग के देवता हैं वो बड़े अभिमानी होते हैं। स्वर्ग के देवता विचार करने लगे, अरे हम स्वर्ग के देवता इन मणधर्मा प्राणियों के बीच में हम बैठ करके कथा सुनेंगे, हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। बड़े बड़े नेता लोग जब कथा सुनने के लिए आते हैं तो पहले अपनी पोजीशन को देखते हैं। हम इतने बड़े नेता, हम इतने बड़े जमींदार, इतने बड़े पैसे वाले, वहां कथा सुनने के लिए जाएंगे तो हमारे लिए बैठने की कोई अच्छी व्यवस्था होगी कि
पब्लिक में बैठना पड़ेगा हमें। तो बड़े लोगों को अपनी पोजीशन का बड़ा ख्याल होता है। स्वर्ग के देवता आए, देखने लगे इन मन धर्मा प्राणियों के बीच में हम स्वर्ग के देवता बैठकर कथा सुनेंगे, हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। तो पता चला वक्ता कोई खरीद ले, सीधे ऐसा पासा फेंका स्वर्ग के अमृत का कि वक्ता कोई खरीदना चाहा। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज फक्कड़ महात्मा, वो कहां बसने वाले। अवक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, भगा दिया स्वर्ग के देवताओं को। अब वैसे देखा जाए तो स्वर्ग का जो अमृत है वो भी कोई साधारण अमृत नहीं है। ध्यान दीजिए, कितना बड़ा समुद्र मंथन हुआ, भगवान के कितने अवतार हुए, तब जाके स्वर्ग का अमृत धन्वंतरी भगवान लेकर समुद्र में से प्रकट हुए। इस अमृत की विशेषता है कि एक बूंद अमृत जो पान कर लेता है वो अजर अमर हो जाता है। तब भी श्री सुखदेव जी ने ठुकरा दी। इसका मतलब श्री सुखदेव जी के पास जो भागवत रूपी अमृत है वो स्वर्ग के अमृत से कई गुना बढ़ करके, अब हम भी अपने हृदय में भागवत को और स्वर्ग के अमृत की तुलना कर करके देखें। हम भी अपने हृदय में तौल कर देखें कि भागवत की कथा बड़ी है या स्वर्ग का अमृत बड़ा है, भागवतामृत बड़ा है या सुधामृत बड़ा हुआ, कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। पहली विशेषता तो यह है कि वो जो स्वर्ग का अमृत है वो किनको प्राप्त होता है। पहली बात, स्वर्ग का अमृत उनको प्राप्त होता है जिन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा अच्छे काम किए हैं, सत्कर्म किए हैं। जो पुण्यात्मा होते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, और जैसे ही स्वर्ग में गए देवताओं ने उस पुण्यात्मा का स्वागत किया। उस पुण्यात्मा के गले में स्वर्ग के देवता एक माला डाल देते हैं। वो माला काय की होती है? वो माला होती है पुण्यों की माला। और जब तक पुण्य रहते हैं माला हरी भरी रहती है, और ज्यों ज्यों पुण्य खत्म होने लग जाते हैं वो माला सूखने लग जाती है। वो तो होटल जैसा सिस्टम है। 1 लाख रुपया आपने मैनेजर को दे दिया, अब खूब महाराज मौज मस्ती करो होटल में, और जहां पैसे खत्म हुए मैनेजर सब धक्के मार के आपको होटल से बाहर निकाल देंगे। तो जो माला गले में डली रहती है पुण्यों की माला, तो जो ही पुण्य खत्म होने लग जाते हैं माला सूखने लग जाती है, और जो ही माला सूखने लग जाती है तो जो माला पहले रहता है वो भी सूखने लग जाता है। हे भगवान, अब गिरने का नंबर आ गया। तो शोक भी होता है, मोह भी होता है, और गिरने का भय भी होता है। मतलब स्वर्ग का अमृत शोक मोह भय को प्रदान करने वाला है। और भागवत रूपी अमृत कैसा है? यस्याम वै श्रूयमाणानां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापः। वो शोक मोह भय प्रदान करने वाला है स्वर्ग का अमृत, लेकिन भागवत रूपी अमृत शोक मोह भय का प्रशमन करने वाला है। स्वर्ग का अमृत केवल पुण्यात्माओं को ही प्राप्त होता है, लेकिन भागवत रूपी अमृत किनको प्राप्त होता है? पापात्मा, भ्रष्टात्मा, दुरात्मा, अरे कैसी भी आत्मा चली जाए, जीते जी जो सुन लेता है उसका तो खैर कल्याण हो ही जाता है। मरने के बाद भूत प्रेत बनकर छुप करके भी इस कथा को श्रवण करता है तो उसका भी परम कल्याण हो जाता है। ऐसी भागवत की कथा। एक विशेषता और है, स्वर्ग का अमृत एक घड़े में ही तो है।
थोड़ा सा। इसलिए देवता लोग उस अमृत को पीते नहीं है। अरे पी लेंगे तो खत्म ही हो जाएगा। देवता लोग उस अमृत को पीते पिलाते नहीं है, सिर्फ सूंघ सूंघ करके ही काम चलाते हैं। देवता कंजूस है, मक्खी चूस है। एक बार क्या हुआ, 3 कंजूस थे। कंजूस क्या थे भैया, एक पे एक बढ़कर के थे। वो तो जीवन में 1 रुपया कभी खर्च नहीं किया। एक बार तीनों जब बाजार में मिले तो एक कहता है, भैया हमारा तो पूरे गांव में नाम ही बदनाम हो गया, सब लोग कंजूस कंजूस कहते रहते हैं। तो एक कहता है, आज कुछ भी हो जाए हम खर्चा करके ही रहेंगे। तीसरा कहता है, खर्चा करें तो फिर क्या खर्च करें, क्या लें पैसा खर्च करके। अरे खर्चा करेंगे तो अपने ऊपर करेंगे, किसी दूसरे के ऊपर खर्चा क्यों करें। एक कहता है, हमें घी खरीदना चाहिए। अरे घी खाएंगे सेहत बनाएंगे अपनी। तो तीनों ने अपने जीवन में पहली बार खर्चा किया। एक पाव घी तीनों ने खरीदा, 250 ग्राम। पहली बार खर्चा किया और 250 ग्राम घी खरीदा। अब घी लेकर अपने घर में आ गए। 1-1.5 महीने के बाद में वो तीनों कंजूस फिर से बाजार में मिले। देखती हमारे 3200 खिल गई महाराज उनकी। एक कहता है, क्यों भाई वो घी पी लिया, खा लिया कि अभी तक चल रहा है। एक कहता है, हमारा घी तो अभी तक चल रहा है। दूसरा कहता है, तू कैसे खर्चा करता है। तब एक कहता है, हमारा काम तो ऐसा है, हमने तो एक नियम बना रखा है, जब घर की सारी रोटियां बन जाती हैं, एक रोटी घी से ऊपर की चुपड़ लेते हैं, एक रोटी घी से नीचे की चुपड़ लेते हैं और बाकी रोटियों को चुपड़ा हुआ समझ लेते हैं। इस प्रकार हमारा घी तो अभी तक चल रहा है। दूसरा कहता है, हे भगवान इस महंगाई के जमाने में तू इतना खर्चा करता है। तो पहला वाला कहता है, तू कैसे खर्च करता है। तो दूसरा कहता है, हमारा काम तो ऐसा है, जब घर की सारी रोटियां बन जाती हैं, एक सलाई घी में डुबाई और 20 रोटियों चुबो देते हैं, तो ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी रोटियां हैं सबको घी का स्पर्श हो जाता है। तीसरा कहता है, हे भगवान तुम दोनों महाखर्चीले हो, इतना खर्चा करते हो। तो दोनों कहते, भैया फिर तू कैसे खर्च करता है। तीसरा कहता है, हमने तो अपना घी एक शीशी में बंद कर रखा है, रोटियां बन जाती हैं, प्रत्येक रोटी के ऊपर शीशी घुमाते चले जाते हैं। रोटियां बनती जाती हैं, रोटी के ऊपर शीशी घुमाते चले जाते हैं। अब जब रोटी खाने को बैठते तो शीशी का ढक्कन खोल लेते हैं। ऐसी भैया सुगंध आती है उस घी में से कि ऐसा लगता है रोटी तो खा ही ना रहे, बस घी घी पी रहे हैं ऐसी। अब विचार कीजिए, घी की सुगंध मात्र से जब पेट भर सकता है तो फिर घी खर्च होने का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं हो। तो देवता लोग कंजूस हैं, मक्खी चूस हैं, स्वर्ग के अमृत को पीते नहीं हैं। अरे पी लेंगे तो खर्च ही हो जाएगा, इसलिए कंजूस है। लेकिन भागवत रूपी अमृत कैसा है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तनम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ठाकुर जी अनंत, ठाकुर जी की कथा भी अनंत। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। कथामृत की महिमा गाती है, तब कथामृतम। ये ठाकुर जी का कथामृत कैसा है, बोले कि तप्त जीवन, जो प्राणी तप रहे हैं, तप्तानाम जीवनम तप्त जीवन। दैहिक दैविक भौतिक प्रतापों में जो संतप्त हो रहे हैं प्राणी, कथामृत श्रवण करने मात्र से वो त्रितापों से उन जीवों की मुक्ति हो जाती है। श्रवण मंगलम, सुनते ही मंगल हो जाता है। श्रीमदाततम, बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े मनीषियों ने इस कथामृत की खूब महिमा गाई है। गोपियां कहती हैं, हे प्रभु
कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई भूमि दान करता है, लेकिन हमको सबसे बड़ा दानी उस जीव को मानती है जो आपके कथा रूपी अमृत का दान करता है। उससे बड़ा कोई दानी तो संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। भूरी दाजना, ये कथामृत की महिमा, वो स्वल्प है, ये व्याप्त है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कई विशेषताएं हैं, इन सब विशेषताओं को देख करके लगता है कि स्वर्ग के अमृत से बढ़कर के भागवत की कथा है। भागवत रूपी अमृत श्रेष्ठ है। शास्त्रों के पात्रों में भैया भरा पड़ा है ये अमृत। जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन कथा विराम होने वाली नहीं है। कई सारी विशेषताएं यहां बताई गई हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने स्वर्ग के देवताओं को ठुकरा दिया, भगा दिया वहां से। भागे हुए सभी देवता मुंह लटकाए हुए ब्रह्मा बाबा के पास आए और शिकायत करते हैं, हे ब्रह्मा जी महाराज, हम तो गए थे स्वर्ग का अमृत लेकर के राजा परिषद को पान कराने के लिए, श्री सुखदेव जी ने हमें अवक्त जानकर वहां से ठुकरा दी। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। ये क्या बात हुई कि श्री सुखदेव जी महाराज ने स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया? तो देवताओं से कहते हैं, हे प्रिय देवताओं, अब तो ये देखो कि कथा सुनने से क्या राजा परिषद का मोक्ष होता है 7वें दिन? 7 दिन की प्रतीक्षा करो। और जैसे ही 7वां दिन आया, राजा परिषद ने 7वें दिन की कथा श्रवण की कि क्या आश्चर्य हुआ। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तो नाम बद्ध्वा तोल्यत साधना। धाता अविस्मितः, विदाता ब्रह्मा भी विस्मित हो गए। ब्रह्मा जी के 4 सिर चक्कर में पड़ गए। ये क्या आश्चर्य हुआ कि कथा सुनने से राजा परिषद का मोक्ष हो गया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने ब्रह्मलोक में एक तराजू के पलड़े पर भागवत ग्रंथ को रखा और दूसरे तराजू के पलड़े पर अनेक वेद शास्त्र ग्रंथों को जब रखा और जैसे तुलनात्मक अध्ययन किया तो क्या देखते हैं, लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगण सर्वे विस्मयं परमं ययो। अन्यानि लघूनि जातानि, जितने भी वेद शास्त्र ग्रंथ जो थे वो सब भागवत के आगे छोटे हो गए, लघु हो गए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से उद्घोष कर दिया कि मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। कलयुग में यदि अपना कल्याण चाहते हो तो भागवत ग्रंथ को पकड़ लो, अपना कल्याण हो जाएगा। बोल भागवत भगवान की जय। तो भागवत की खूब महिमा यहाँ पर गाई। तब हमारे सौनक जी महाराज पुनः प्रश्न करते हैं, महाराज बताइए, ये तो आपने कहा कि भागवत की महिमा तो खैर आपने बहुत गाई, लेकिन एक बात बताइए, सबसे पहले किसने किसको कहां पर ये भागवत विधि विधान से श्रवण कराई है? ये जो 7 दिन की परिपाटी चली आ रही है कि 7 दिन में भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए, ये 7 दिन की परिपाटी कहां से प्रारंभ हुई है? सबसे पहले किसने किसको विधिवत ये पूरी कथा श्रवण कराई? तब श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों बड़ा ही सुंदर तुमने प्रश्न किया। सबसे पहले श्री सनकादिक महात्माओं ने देवर्षि श्री नारद जी महाराज को हरिद्वार धाम में संपूर्ण कथा श्रवण कराई। श्री शौनक जी ने पुनः प्रश्न किया, महाराज सनकादिक फक्कड़ महात्मा, ऐसे श्री नारद जी महाराज भी फक्कड़ महात्मा, तो दोनों महात्माओं का संयोग कहां पर बना? श्री नारद जी महाराज के हृदय में भागवत सुनने की उत्कट उत्कंठा कैसे उदित हुई? कृपा करके ये कथा हमें श्रवण कराएं। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालाया
चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र एक बार विशालापुरी नाम है बद्रीनाथ धाम का। अच्छा, बद्रीनाथ धाम का विशालापुरी नाम क्यों पड़ा? इसमें एक कथा आती है कि एक बार एक विशाल नाम के राजा का शत्रु ने राज्य छीन लिया। अब विशाल नाम के राजा ने ठाकुर जी की खूब तपस्या की, इतना तप किया कि भगवान प्रकट हो गए। वरम ब्रूयात, राजन वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तब विशाल नाम के राजा कहते, महाराज वैसे मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, देना हो तो बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दो, जो शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य छीन रखा है वो राज्य मुझे पुनः वापस प्राप्त हो जाए, बस वही मैं चाहता हूं। भगवान हंसने लगे। अरे भैया विशाल, तेरा नाम है विशाल और तूने तपस्या भी की है विशाल, और मांग रहा है एक छोटा सा राज्य। अरे राज्य तो तुझको प्राप्त तो हो ही जाएगा, और कुछ मांग ले, और क्या चाहता है? राजा कहता है बस बस महाराज, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं भैया राज्य तो तुझको प्राप्त तो हो ही जाएगा, मेरा आशीर्वाद है जिस स्थान पर बैठकर तू तपस्या कर रहा है यह स्थान तेरे नाम से ही प्रचलित हो जाएगा। तब से बद्रीनाथ धाम का एक नाम विशालापुरी भी हुआ है। वही घटना श्री सूत जी कहते हैं, एक दाही विशालाया, एक बार विशालापुरी में चत्वार ऋषयो मलाः, 4 ऋषि भ्रमण कर रहे थे। कौन कौन से ऋषि? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी महाराज, 4 महात्मा भ्रमण कर रहे थे। किसी ने कहा सत्संग, संतों का काम तो एक जगह बैठकर भजन करने का होता है, ये चारों महात्मा इस प्रकार घूम क्यों रहे थे? बल्कि सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से चारों महात्मा भ्रमण कर रहे थे। किसी का व्यसन बन जाता है चाय का प्याला, जब तक प्रातःकाल उठकर वो चाय ना पी ले उसके सिर में दर्द रहता है। हे भगवान 12 बज गए, चाय नसीब नहीं हुई अभी तक। किसी का व्यसन बन जाता है तमाकू, पुड़िया, जब तक महाराज वो दिन में 10-20 बार खा ना ले तब तक महाराज उसका भोजन ही हजम नहीं होता। लेकिन हमारे सनकादिक महात्माओं को बड़ा ही सुंदर व्यसन लगा हुआ है। काय का व्यसन लगा हुआ है? भगवान की कथा का। जब तक सनकादिक महात्मा भगवान की कथा सुन नहीं लेते इनको चैन ही प्राप्त नहीं होता। पहले तो चारों महात्मा सुबह से शाम तक घूमते हैं, कोई कथा सुनाने वाला वक्ता हमें मिल जाए, और जब कथा सुनाने वाले वक्ता जब प्राप्त नहीं होता तो चारों महात्मा क्या करते हैं? 4 में से एक भैया वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते, घर का सत्संग चालू हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से चारों महात्मा बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे थे। सामने से किसको आते देखा? दद्दसुस्तत्र नारद, श्री नारद जी महाराज को सामने से आते देखा। जैसे नारद जी महाराज का दर्शन किया चारों महात्मा बड़े ही प्रसन्न हुए। ओहो, आज तो भैया नारद सामने से चले आ रहे हैं, भगवान की सुंदर सुंदर कथा हमें श्रवण कराएंगे, मन हमारा प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन जो ही श्री नारद जी महाराज एकदम निकट आए तो चारों भैया क्या देखते हैं कि नारद जी के सिर से तो पसीना टपक रहा है, चरण लड़खड़ा रहे हैं, वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहे हैं। जब ये अवस्था नारद जी महाराज की देखी तो चारों महात्माओं ने एक स्वर में नारद जी को आवाज लगाई है, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता करो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव।
इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं बदकारिणम्। भो ब्रह्मन कथम दीन मुखः। अरे नारद जी महाराज, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? आपका मुखारविंद देख करके तो ऐसा लगता है गतवित्तो यथा जनः, किसी लोभी पुरुष का किसी ने धन चुरा लिया। मकान दुकान आप बनाते नहीं हो। अरे ऐसा आपसे क्या छिन गया जो आप मुंह लटकाए घूम रहे हो? रुपया ढीला आपके पास होता नहीं है। संसार का धन तो आप रखते नहीं हो, जो लुट जाए तो रोना पड़े। संतों के पास तो भैया नाम की पूंजी होती है। किस नाम की पूंजी होती है? वृंदावन में हमारे महात्मा गली गली में गाते फिरते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, थाली बजाते हुए जीवन धन राधा
धनवंता नहीं को धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन। तो संतों का तो मात्र एक ही धन है, हमारो धन राधा राधा श्री राधा। सनकादिक महात्मा कहते हैं, नारद जी महाराज, ऐसा आपसे क्या छिन गया, क्या लुट गया कि आप मुंह लटकाए घूम रहे हो? जो सबको चक्कर में डाल देते हैं नारद जी महाराज, आज स्वयं चक्कर में घूमते फिर रहे हैं। सनकादिक महात्मा कहते हैं, नारद जी महाराज, संत कभी चिंता नहीं करते। संत चिंता क्यों नहीं करते? क्योंकि परमात्मा पर उनको भरोसा होता है। तो फिर चिंता कौन करता है? चिंता करता है संसारी। संत तो ठाकुर जी का चिंतन करते हैं। भैया, संत तो समाज के चौकीदार होते हैं। समाज पर जब कोई संकट आता है तो संत प्रहरी बनकर उस संकट का सामना करते हैं। संत की चिंता तो भैया हमेशा परमार्थ के लिए होती है, अपने लिए उनका कुछ नहीं होता। गादि तनय मन चिंता व्यापी। श्री विश्वामित्र जी महाराज को चिंता हुई, तब मुनिवर मन कीन विचारा। तब उनके मन में विचार आया कि मैं इस यज्ञ को पूरा नहीं कर सकता। तो अयोध्या में आए हमारे प्रभु श्री राम और छोटे भैया लखन को साथ लेकर जब अपने यज्ञ को सफल करवाने के लिए जब चलने लगे, तो रास्ते में जो ताड़का सबको भयाक्रांत कर रही थी, उस ताड़का का वध कराया, अपना यज्ञ सफल कराया। सुबाहु मारी जो विघ्न बाधा पहुंचा रहे थे, उनको मार भगाया। रास्ते में ताड़का का उद्धार कराया, अपना यज्ञ सफल कराया। और जनक जी के मन में जो चिंता थी धनुष की, तो जनक जी महाराज की चिंता का भी नाश कराया। तो विचार कीजिए, संत की एक चिंता ने कितनी चिंताओं का समाधान कर दिया। विश्वामित्र जी को एक चिंता अपने यज्ञ की हुई, लेकिन देखो कितनी चिंताओं का निवारण कर दिया। तो संत की चिंता हमेशा परमार्थ के लिए होती है, अपनी चिंता वो नहीं करते। और भैया, जो अपनी चिंता करता है वो संत हो ही नहीं सकता। जो अपनी चिंता करता है कि खूब सारे कंबल आ गए हैं, सर्दी का समय है, 2-5 कंबल घर में ही भेज दूंगा। तो जो अपनी स्वयं व्यक्तिगत चिंता करता है वो भैया संत खैर हो ही नहीं सकते। संत तो परमार्थ की चिंता करते हैं। संतों का कर्तव्य है हमेशा समाज को जागृत करना, जागृत उत्तिष्ठ का हमेशा उपदेश देना, ये संत का कर्तव्य होता है। सनकादिक महात्मा कहते हैं, आपका ऐसा क्या छिन गया जो आप मुंह लटकाए घूम रहे हो? संत चिंता नहीं करते। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, चिंता कापी न कार्याः निवेदितात्मभिः कदापि। संतों को चिंता होती ही नहीं है। तब हमारे श्री नारद जी महाराज बताते हैं कि मैं सत्संग करने के लिए इस धराधाम पर आया, क्योंकि सत्संग भगवान की कथा इस धराधाम पर ही है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करिहिचित। स्वर्ग में, वैकुंठ में, कैलाश पर कहीं भी चले जाओ, भगवान का दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन भगवान की कथा सुनने को प्राप्त
नहीं हो सकती। तो सत्संग करने के लिए मैं इस धराधाम पर आया। मैं तीर्थों में गया। किन किन तीर्थों में गए? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादितीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं सभी तीर्थों में गया, लेकिन तीर्थों में मुझे तीर्थत्व तो दिखाई नहीं पड़ा। पाखंड निरता संता, संत पाखंड और प्रायण मुझे दिखाई पड़े। मैंने पूछा ये बंगला किसका है? बोले कि त्यागी जी महाराज का है। त्यागी जी और सबसे बड़ा बंगला उन्हीं का ही है। मैंने पूछा ये बच्चे किसके घूम रहे हैं छोटे छोटे? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज। और भैया ये हल्ला गुल्ला बड़ा हो रहा है, ये हल्ला गुल्ला कहां पर हो रहा है? बोले कि मौनी बाबा के आश्रम में हल्ला हो रहा है। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कहीं एवं प्रश्न करे दोषा। जब मैंने ये दृश्य देखा तो मैं तो आया था तीर्थों में शांति पाने के लिए, लेकिन यहां तो क्रांति मच गई। ना तो तीर्थों में शांति, ना संतों की यहां पर शांति। संत पाखंड प्रायण हो चुके हैं। पहले जो जितना त्यागी महात्मा था, जो जितना संसार से विरक्त रहता था, गिरिकंदराओं में छुपता था, संत का उतना ही नाम होता था। पहले संत जितना छुपते थे समाज से, सबसे दूर गिरिकंदराओं में जो छुप करके तपस्या कर रहे हैं, संत का उतना ही नाम होता था। लेकिन आज जितने संत छुपते हैं भैया, उतना ही उनका नाम होता है। पहले छुपते थे, आज छुपते हैं। जिन महात्माओं का जितना बड़ा बंगला तीर्थ में, भैया सबसे बड़े महात्मा अब वो ही माने जाते हैं। महाराज जी के पास तो महंगी महंगी कारें हैं, बड़े बड़े एयर कंडीशनर, महाराज बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं। तो भैया आज के दृष्टिकोण में सबसे बड़े महात्मा तो वही माने गए। पहले छुपते थे महात्मा, आज भैया छपने लग गए हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जब ये सब दृश्य श्री नारद जी महाराज ने देखा, मन दुखित होने लगा। विचार करने लगे मुझे चलना चाहिए गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ यदि सतपरायण होते हैं तो ठाकुर जी का अवतार भी तो गृहस्थों के घर में ही होता है। तो जैसे ही गृहस्थ आश्रम में आए तो नारद जी महाराज क्या देखते हैं? तरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम चकलकलम। नई लवेली दुल्हन घर में आई, सास ससुर की सेवा वो कब तक कर रही है? जब तक तिजोरी की चाबी उसके हाथ में नहीं आई। और ज्यों ही तिजोरी की चाबी हाथ में आ गई, माता पिता की खटिया या तो किसी घर के कोने में, या किसी तीर्थ में, या किसी खेत खलियान में डाल दी जाती है। तरुणी प्रभुता आगे है। उस तरुणी का इतना प्रबुद्ध चलता है कि घर परिवार में कोई परामर्श की बात आ जाए, कोई चर्चा का विषय बन जाए, तो माता पिता से कोई कुछ नहीं पूछता। तो चर्चा के लिए किसको बुलाया जाता है? शालू को बुद्धिदायक। ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया कि कन्या विक्रयणो लोभा, सगाई संबंधी क्रय विक्रय में बदल गए। जितना लड़का पढ़ा लिखा है भैया, उतने ही उसकी बोली बोली जाती है। पहले संबंधी थे, संबंधी देखे हम आज। संबंधी का मतलब जिसकी बुद्धि, विचार, हृदय, कुल, खानदान, परिवार
जो समान होता था उसको संबंधी कहा जाता, और आज जहां सौदा पट जाता है बस वही संबंधी हो जाता है। लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया कि सगाई संबंधी क्रय विक्रय में बदल गए। इसलिए देखिए आप, दंपति नाम च कलकनम, दाम्पत्य जीवन में कलह मची हुई है। ठाकुर जी की कृपा शायद ही कोई परिवार पे हो जिसके यहाँ शांति और कृपा ठाकुर जी की बनी है। नहीं तो महाराज आप देख लीजिए, घर घर में महाराज, ये तो घर घर की कहानी है, घर घर में कलह मचा हुआ है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। न तो तीर्थों में शांति, न संतों के यहां पर शांति, और न गृहस्थों के यहां पर शांति, तो कहां पर मिलेगा? मुझे ठाकुर जी का प्रेम सत्संग मुझे कहां प्राप्त हो? याद आ गई, हाँ, अभी अभी हमारे प्रभु अपनी लीला संवरण करके अपने गोलोक धाम को गए हैं, तो शायद वृंदावन धाम में मुझे कुछ शांति प्राप्त हो। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रघु। श्री नारद जी महाराज जो ही वृंदावन धाम में आए, मन को शांति प्राप्त हुई। जैसे यमुना पुलिन पर विहार करने लगे तो क्या देखते हैं, एक खिन्न मना युवती विलाप कर रही है। कई स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं, उसके दाएं बाएं दो वृद्ध पड़े हुए हैं। नारद जी विचार करने लगे, ये बेचारी रो क्यों रही है, इसे पूछना चाहिए। जैसी आगे बढ़े तो विचार करने लगे, माताओं का तो स्वभाव होता है, एक मिनट में रोने लग जाए और दूसरे मिनट में हंसने लग जाए। और यदि मैं इनके पास पहुंच भी गया, मैंने पूछा देवी जी आप क्यों रो रही हो, और कहीं वो बिगड़ पड़ी मेरे ऊपर, ए बाबा जी तू का महिलाओं के झुंड में घुसा फिर रहा है, भाग यहां से, कहीं मैंने उसने मेरी बेइज्जती कर दी तो।